एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से की मुलाकात, संजय राउत को लेकर की बात। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच तेज करने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शरद पवार करीब 20 मिनट तक संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी के साथ रहे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने दिल्ली में कहा कि ईडी द्वारा शिवसेना के नेता संजय राउत की संपत्तियों को कुर्क करने का मामला पीएम के संज्ञान में आया है। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इस तरह का कदम उठाती है तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वह सरकार के खिलाफ बोलते हैं। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार पर शरद पवार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी को उपेक्षित या दरकिनार महसूस न कराए। जब हम बैठकर बात करते हैं तो ऐसा कोई मामला नहीं उठाया जाता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बूचा मामले की स्वतंत्र जांच का उठाया मुद्दा, का खून बहाकर कोई समाधान नहीं निकलेगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध का आज 42वां दिन है और इस बीच रूसी सेना ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। अब वहां के नागरिकों की भी इस हमले में बड़ी संख्या में जान जा रही है। इस मामले पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारत इस युद्ध का शांति से हल चाहता है, जो केवल बातचीत से ही निकल सकता है। I first of all thank all the honorable members for their views, concerns and sentiments about the ongoing situation in Ukraine. Yesterday, 28 members spoke on this subject. I listened to all of them with great attention, and all of them made some points of relevance and consideration. Speaker, sir, we strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum consensus in the country. Certainly, that should be the case with a subject as important as Ukraine. And I was glad to see yesterday that was the case. I was also very pleased that 4 ministers spoke on this matter, because these ministers went to the neighboring countries, they participated in the evacuation operations, and they brought a ground perspective, which was very important for the House to listen to. Honorable members would all agree that India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by a national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by honorable members yesterday. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. श्रीनगर में जोरदार ब्लास्ट, आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस वक्त एक ट्रैवलर गाड़ी में धमाका हुआ है। ये ब्लास्ट ट्यूलिप गार्डन के पास हुआ है। घटना वाला ये इलाका काफी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। इस ब्लास्ट में एक बस ड्राइवर की मौत की बात कही गई है। पुलिस का कहना है ये धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। हालांकि आतंकी संगठन टीआरएफ ने खुद ही इसकी जिम्मेदारी ली है। यह संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक टीआरएफ ने कहा कि हमले में मैग्नेटिक आईडी का इस्तेमाल किया गया है। pakai bahasa masuk sekarang pukul sekitar 12 पला सुनी गाड़ी धोने के लिए तुम्हारी बात आता गाड़ी में वो डब्बा निकालने जैसे पीछे गया वो तब ब्लास्ट हो गया। हम अपनी गाड़ी में बैठे तो भाग के आए गाड़ी, जैसे आए यहाँ पे तो देखा वो नाली में पानी में गिरा हुआ, उसका मुंह उड़ गया पूरा इस साइड का,
ये भी एक बाजू भी नहीं है, उसका बाजू इधर ही पड़ा हुआ है, वहाँ पे मिला नहीं हमें बाजू उसको, इनोवा बिठा के उसको हॉस्पिटल भेज दिया। वो कहाँ का रहने वाला था? वो जम्मू का नगरोटा का। क्या नाम है उसका? ऐसे उसको हम काली बोलते हैं, काली गली करके नाम है उसका। अच्छा, मोमडन लड़का है वो, गुज्जर है। अच्छा, तो वो टूरिस्ट लेकर आया था? टूरिस्ट लेके आया था वो, टूरिस्ट लेके आया। टूरिस्ट तो गया ना, घूमने के लिए गया था, वो गाड़ी ऐसे लगाई वॉश करने के लिए लगा रहा था। आप साथ गए थे हॉस्पिटल? नहीं, वो हमने यहाँ से उठा के हमारे दोस्त की गाड़ी से इनोवा, उसने उसको बिठाया और वो चले गए हॉस्पिटल लेके उसको। हॉस्पिटल लग तो वो ठीक था, वो सांस वांस ले रहा है, सब ठीक है। आगे अभी पता नहीं कि क्या सही है कि नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई। पोप फ्रांसिस ने बूचा से लाए गए झंडों को चूमा, युद्ध खत्म करने की अपील। रूस द्वारा यूक्रेन पर पिछले 40 दिनों से अधिक से हमला जारी है। हाल के दिनों में बूचा शहर से कई बॉडी मिली है और अब लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 400 से अधिक बॉडी मिल चुकी है। इस बीच पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के बूचा शहर से लाए गए यूक्रेन के झंडे को चूमा और युद्ध को खत्म करने के लिए फिर से अपील की है। पोप फ्रांसिस ने 6 यूक्रेनी बच्चों का स्वागत किया और उन्हें एक विशाल चॉकलेट ईस्टर अंडा दिया। उन्होंने उनके लिए और सभी यूक्रेनियों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से कहा है कि युद्ध ने हमें क्या दिया है, ये बच्चे उसके उदाहरण हैं। इन बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।